हेलो बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एनर्जी, वो भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच समझने की कोशिश कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की हम निकालने जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, अप्रोच। एनर्जी निकालनी है, वन वे वर्क डन, दोनों की यूनिट सेम होती है। दूसरा, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए थोड़ा। हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन कैसे लिख सकते हैं आप, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सारे के सारे हमने क्लास 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम चैप्टर में हम ये सब कवर कर चुके हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं दोबारा वो कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज इट विल जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अदर पीपल। बाकी स्टूडेंट के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से डालने होंगे। आइए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। आइए, पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस सपोज आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, आपके पास इस पोजीशन में चार्ज है Q1 चार्ज। लेट अस सपोज यहाँ से R1 डिस्टेंस पे, यहाँ से R1 डिस्टेंस, कुछ R1 डिस्टेंस आपने नाम दिया है, इस पे एक सेकेंड चार्ज है दैट इज द Q2। बात समझ आ रही है। अभी पूरा का पूरा सिस्टम बना है। सिस्टम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इनसे मिलकर जो सिस्टम बन रहा है क्या है, Q1 Q2 विद डिस्टेंस R1। ये कंप्लीट एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम की आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, समझिएगा। आइए, लेट अस सपोज ये Q2 चार्ज यहाँ पे है, मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 at R1 distance B, इसको हमने बोल दिया U इनिशियल। दिस इज द U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 एट R2 डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस चेंज कर दी, R2 डिस्टेंस भी U फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये फाइनल क्या है, जब R1 डिस्टेंस पे था ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल थी। अब आपने क्या किया, इसको इसी पोजीशन पे रहने दिया, चार्ज Q2 को आप ब्रॉड किया, आप लाए इसको किस डिस्टेंस पे, अब आप इसको ला चुके हो कोई दूसरी डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये डिस्टेंस है क्या, चार्ज Q2 आपका यहाँ आ चुका है। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो चुकी है, R2। इसकी डिस्टेंस आपकी हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये सिस्टम आपका R2 डिस्टेंस पे है। इज इट क्लियर। अब ये सिस्टम आपका R2 डिस्टेंस पे है। तो दूसरा सिस्टम क्या है, Q1 Q2 R2, इन दोनों को मिला के कंप्लीट सिस्टम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल, पहले वाले की U इनिशियल। अब आप कहेंगे पूरे सिस्टम Q1 Q2 एट R डिस्टेंस, ये जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ही क्यों डिफाइन कर रहे हैं। स्लोली ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जस्ट आप देखते रहिए। आइए ध्यान से देखिएगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी, देखिए वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था, U इनिशियल माइनस U फाइनल। कैसे आया, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट आप डालिए। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए, वर्क डन होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी यहाँ पे तो R1 R2 है तो एक जनरल हमने मान लिया X। अब आप कहेंगे X क्या है, आइए समझते हैं। हमने माना लेट अस सपोज Q1 अपने डिस्टेंस पे है, Q2 यहाँ पे था। अब इस Q2 को अब यहाँ से आपने शिफ्ट किया, तो लेट अस सपोज जब आपने शिफ्ट किया किसी टाइम पे आपका जो ये Q2 चार्ज पहुंचा X डिस्टेंस पे पहुंचा, और कितनी ये डिस्टेंस है, dx, यानी आपने एक छोटा सा एलिमेंट कर दिया, नथिंग एल्स।
एट एक्स डिस्टेंस पे, जब Q2 आपका कहाँ पहुंचा, एक्स डिस्टेंस पे, उस समय आप पोटेंशियल एनर्जी, उस समय आप वर्क डन लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक ले गए, R1 से लेके R2 डिस्टेंस तक ले गए, यही तो आपने किया। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। इज इट क्लियर? चलिए इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है, वर्क डन, तो क्या होगा इनटू dx डेफिनेटली, क्योंकि ये क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन। तो आइए क्या हो चुका है आपका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, माइनस टर्म्स आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आ रहा है, यानी 1 बाई R1 टाइप टर्म आएगा। तो आपका एक्सप्रेशन जो आ रहा है K Q1 Q2 बाई R1 माइनस K Q1 Q2 बाई R2। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज कीजिए और देखिए यही आना चाहिए या नहीं। इस प्रकार आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ चुका है कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई तो आइए आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस सपोज पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनफाइनाइट पे क्या है, जीरो। क्यों एज्यूम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, आइए अभी रिलेट करेंगे। पहले एज्यूम कीजिए, लेट या डायरेक्टली एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट R2 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द क्या, U फाइनल इक्वल्स टू जीरो, कहां पे, एट R2, कहां पे, सॉरी एट R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एट R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी यहां से अगर आपका R2 इनफाइनाइट में होगा तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होने जा रही है। ऐसा क्यों, थोड़ा देर में समझते हैं। आइए डालिए यहाँ पे R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो ये टर्म क्या हुआ, जीरो, ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या है, पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, U I दैट इज द इनिशियल इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R I, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। K Q1 Q2 बाई RI, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, ये R2 के इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 के इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब समझते हैं, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ R2 को आप बोल सकते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, इंडिपेंडेंट ऑफ R2 मतलब R2 मतलब सेकेंड सिस्टम, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ R2 मीन्स इट डिपेंड्स ऑफ इनिशियल सिस्टम, मीन्स R1 वाला सिस्टम, दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे, Q1 Q2 एंड R1, यानी इनिशियल सिस्टम पे ये डिपेंड कर रहा है। आइए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझते हैं, मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, आइए देखिएगा। आइए इसका मतलब क्या है, आपका चार्ज था यहाँ पे Q1 एंड दिस वाज द सेकेंड चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R1। ये पोटेंशियल एनर्जी आपने जो लिखी थी वो क्या थी, अब R1 छोड़िए, इसको R लिख लीजिए, K Q1 Q2 बाई R, यही तो था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली ये कंप्लीट सिस्टम की है, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कंप्लीट
Q1 Q2 को मिला के जो एक कंप्लीट सिस्टम बन रहा है उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है कि Q1 Q2 बाई R। बात समझ में आ रही है। जो दूसरा सिस्टम था आपका जिसमें एक Q1 अपनी जगह पे था, Q2 इनफाइनाइट पे था, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल सिस्टम। अब ऐसा हमने एज्यूम क्यों किया? हमने एज्यूम किया था, याद कीजिए क्या एज्यूम किया था, लेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। आइए थोड़ा सा इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें रिलेट कीजिए। हमने जब हम क्लास 11th कैरी ऑन कर रहे थे, स्पेशली NLM, वहाँ पे हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हम क्या लिखते थे, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की ये होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग की ये होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन ओनली वैलिड व्हेन, ये एक्सप्रेशन तभी सही है जब आपने माना है पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ उसकी 0 है। तो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने x अमाउंट खींचा स्प्रिंग को, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जो स्टोर हुई वो इतना अमाउंट हुई, प्रोवाइडेड जब आपने माना नेचुरल लेंथ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। लेकिन ऐसा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे 0 नहीं है। आपने प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि जो डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट आता है U2 माइनस U1 जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपने एक जगह एक रेफरेंस पे 0 मान लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये U इक्वल्स टू के एक्स के हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट कहाँ पे, नेचुरल लेंथ इक्वल्स टू 0। ये वैलिड है जब पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन वैलिड, नोट इट इज नोट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली व्हेन, कब है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट R2, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट आपने क्या माना है, इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या, U इक्वल्स टू 0 कहाँ पे, एट इनफाइनाइट या कहाँ पे, एट R2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइट माना है तब जाके आपने ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दिखाई है। इजी के बढ़े आगे, शो चलिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स आपका जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। दूसरी बात ये ध्यान से देखिएगा, कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स आपको Q1 Q2 क्या हमेशा किसके साथ रखने हैं, विथ साइन, Q1 Q2 विथ साइन, पुट विथ साइन। यहां पे अलग से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ऑलवेज पुट पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन। आइए अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए लेट अस सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1 इस पोजीशन पे। ये चार्ज Q1 डेफिनेटली आपको पता है कोई भी चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है, डेफिनेटली जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज डेफिनेटली, आइए थोड़ा सा मैग्नेट से रिलेट करते हैं क्योंकि आप लोगों ने घरों में मैग्नेट वगैरह देखा है तो आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर सकते हैं। आपके पास एक चुंबक दैट इज द मैग्नेट आपके हाथ में है, यहाँ पे रखा हुआ है मैग्नेट। ये मैग्नेट के चारों ओर, इस मैग्नेट के चारों ओर ऐसे मीन सर्किल में लगभग मान लीजिए आपका कुछ भी मेटलिक ऑब्जेक्ट लाएंगे तो क्या ये अट्रैक्ट कर लेगा। दैट मीन्स इस चुंबक, इस मैग्नेट का क्या है, एक फील्ड है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जो हम लेटर ऑन देखेंगे। इन अ सिमिलर वे चार्ज Q1 है, इसका भी एक फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इन कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोल देते हैं इसका एक अपना ऑरा है। ऑरा मीन्स एक एनवायरनमेंट, एक फील्ड है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक चार्ज है, अब यहाँ पे क्योंकि इसका एक फील्ड है, अब एक चार्ज है सेम, ये पॉजिटिव
पॉजिटिव है, अब मैं एक Q2 चार्ज जा रहा हूँ पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव चार्ज दोनों पॉजिटिव, तो ये वाले का फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा, आने नहीं देगा। यानी अगर आपको ये चार्ज को इस पोजीशन पे वापस लाना है, इस पोजीशन पे दिखाना है, R1 डिस्टेंस तक लाना है इसको, ये दूसरे चार्ज को, तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा इस फील्ड, इसके फील्ड के अगेंस्ट, यानी मुझे Q2 चार्ज को धक्का मारते हुए लाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट Q1 के फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? जब ये Q1 था, मैंने एक चार्ज उठाया Q1 यहाँ पे रख दिया, क्या मुझे किसी का अगेंस्ट वर्क करना पड़ा? नहीं, क्योंकि किसी का अपना यहाँ पे फील्ड नहीं था। अब क्योंकि Q2 को मेरे को लाना है एट R1 डिस्टेंस पे, यानी नज़दीक लाना है, या R डिस्टेंस पे, मान लीजिए Q2 को इन्फाइनाइट से मुझे R डिस्टेंस पे लाना है, तो क्या फाइनाइट डिस्टेंस पे लाना है, तो इसका फील्ड इसको क्या अपोज करेगा, यानी इसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या एक ही की है? नहीं, Q1 के फील्ड के कारण Q2 को लाने पे तो दोनों की है। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम की हम बात करते हैं। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे इनफाइनाइट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों मानी? फिर बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे जीरो नहीं है, हमने ऐसा क्यों माना, आइए समझिए। यहाँ पे चार्ज Q1 जब मैं लाया, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे Q1 चार्ज आया, क्या मुझे वर्क करना पड़ा किसी फील्ड के अगेंस्ट, किसी और किसी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली Q2 इनफाइनाइट में है, कोई नहीं है वहाँ भी इनफाइनाइट में, क्या किसी के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ा? नहीं। अब यहाँ पे Q1 है, अब वो इनफाइनाइट में उसको किसी का अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा, इसलिए इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यही हमने एजम्पशन माना था। अब क्या है, हम उसको नजदीक लाए, अब तो Q1 के अगेंस्ट, Q1 के फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा Q2 को लाने के लिए, यानी वही वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्या वो एक में स्टोर होगा? वो कंप्लीट एक सिस्टम के लिए डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये नहीं कह सकते Q1 में स्टोर हुआ, Q2 में स्टोर, वो कंप्लीट Q1 Q2 जो सिस्टम एट R1 डिस्टेंस है, वो कंप्लीट सिस्टम में स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन Q1 Q2 दोनों चार्ज पे डिपेंडेंट है। क्या सिंगल चार्ज पे डिपेंड है? बिल्कुल नहीं, दोनों चार्ज पे डिपेंड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्लीट सिस्टम। इज इट क्लियर? श्योर। अगर और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो आइए 2-4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको वेलोसिटी बतानी है किसकी, चार्ज Q2 की। आइए समझिए क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक चार्ज Q1 जो कि फिक्स्ड है, जो कि जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है एट R2 डिस्टेंस, एक दूसरा चार्ज है Q2 जो कि फ्री टू मूव है, ये फ्री है। आपसे पूछा जा रहा है ये डिस्टेंस जो है, दिस इज द R1, आपसे पूछा जा रहा है R2 डिस्टेंस। अब ये फ्री है और इसका मास कितना दिया हुआ है, मास m, ये फ्री है आपका, फ्री टू मूव, इसका मास है m। डेफिनेटली, अब ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली जब आपकी R2 डिस्टेंस हो जा रही है उस समय आपसे पूछा जा रहा है क्या, R2 मतलब क्या, ये पोजीशन आपसे इस पोजीशन में पूछा जा रहा है। जब यहाँ पे Q2 आएगा, Q2 की वेलोसिटी, यहाँ पे Q2 की वेलोसिटी। समझिए क्वेश्चन, Q1 Q2 मिलके एक सिस्टम बना था, Q2 का मास m है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस Q2 पे क्या लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि ये फ्री है तो ये क्या करने लगेगा, विथ सम वेलोसिटी मूव करने लगेगा। तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये डिस्टेंस R2 अचीव कर ले रहा है तो आपसे बोला जा रहा है इसकी वेलोसिटी भी बता दीजिए। तो आपके पास देखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए 30 सेकंड के लिए और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे डील करेंगे ध्यान से सुनिएगा। आइए यहाँ पे सिस्टम की इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल इनिशियल सिस्टम की नेट एनर्जी उतनी ही तो नेट एनर्जी फाइनल भी होगी। मींस एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आइए दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ये फिक्स्ड है, काइनेटिक एनर्जी 0, Q2 ये फ्री है बट इनिशियली तो यहाँ पे रुका हुआ है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्जेस r1 डिस्टेंस पे होते हैं उनके कारण पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाई r1 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली सिस्टम ये तो अभी भी रुका हुआ है फाइनल वाली पोजीशन में, फाइनली आपका ये जो चार्ज था जिसका मास m था ये मूव करने लगा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कितनी डिस्टेंस पे, r2 डिस्टेंस पे है, जब डिस्टेंस r2 है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, k q1 q2 बाय उनके बीच की डिस्टेंस r2। आपसे पूछा है v बता दीजिए, ध्यान से देखिएगा, q1 q2 कांस्टेंट गिवन चार्ज जिसकी बात कर रहे हैं, r1 इनिशियल सिस्टम सब पता है, एक ही वेरिएबल मुझे दिख रहा है v। क्या आप लोग v निकाल सकते हैं या नहीं? वॉज इट टफ? क्या ये टफ प्रॉब्लम थी? बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये चार्ज फिक्स्ड है, अगर ये चार्ज भी फ्री टू मूव होता तो थोड़ा सोचिए, अगर ये चार्ज फ्री टू मूव होता तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते थे अलॉन्ग विद एनर्जी कंजर्वेशन। एग्जाम्पल 2 क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आर मिनिमम। क्वेश्चन क्या है आइए समझिए। अगेन एक चार्ज है Q1 जो कि अगेन फिक्स्ड वाला केस ले रहे हैं, अगेन फिक्स्ड है। अब एक चार्ज है आपका कहाँ पे, इनफाइनाइट में, एक चार्ज है आपका इनफाइनाइट में जो है Q2 जिसका मास है m, जिसको आपने v, चलिए मान लीजिए v0 रफ्तार से फेंका, v0 रफ्तार इनिशियल वेलोसिटी v0 दी, आपने इसकी तरफ भेजा इसको, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये Q2 चार्ज यहाँ कहीं आएगा और ये तो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस वेलोसिटी से आपने इनिशियल इनपुट दे दिया तो ये आगे आएगा, ये मिनिमम आर मिनिमम कितना गेन कर पाएगा, v0 स्पीड मैंने दे दी तो आर मिनिमम कितना अचीव कर पाएगा, यही आपका क्वेश्चन है। 30 सेकंड लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। चलिए आइए कैसे डील करेंगे। मास Q2 मास m, पोजीशन क्या है, R2 इनफाइनाइट पोजीशन है, एट इनफाइनाइट एट R2 इक्वल टू इनफाइनाइट डाल दीजिए, या एट इनफाइनाइट, कहाँ पे है ये, एट इनफाइनाइट पोजीशन पे। चलिए आइए अगेन एनर्जी कंजर्वेशन एट R इक्वल टू इनफाइनाइट, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम ये लिख सकते हैं, डेफिनेटली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या ये इनिशियली रुका हुआ है, यस, नहीं, v0 दी है आपने इनिशियली, तो क्या है, हाफ m v0 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस कितनी थी इनकी, r2 डिस्टेंस, मान लीजिए r2 डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, k, ध्यान से देखिएगा, k q1 q2 बाई r2 डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन में आपको दिया है r2 क्या है, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी 0 होने जा रही है, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आप इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, R2 क्या है इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म क्या आ गया 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली सिचुएशन क्या होगी, थोड़ा सा फील कीजिए, सिचुएशन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आइए बताइए। फाइनली ये सिस्टम यहाँ पे आएगा, आर मिनिमम आके रुक जाएगा, ये रुका हुआ है, फिक्स्ड है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी अचीव कर ली, आर मिनिमम, यही आर मिनिमम तो आपको निकालना है। क्या है अननोन, v0 पता है, m पता है, k पता है, Q1 Q2 पता है, क्या आप लोग आर मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे क्या, कितना आ जाएगा बता दीजिए, आर मिनिमम k Q1 Q2
क्या आ जाएगा 2k(q1 q2) बाई m v0 स्क्वायर, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग आर मिनिमम। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जहां पे अब हम इस चार्ज को फ्री टू मूव करने जा रहे हैं। देखिए फिक्स है, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन आप नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा सा समझिए, मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाते कब है? मोमेंटम कब कहते हैं आप कंजर्व्ड है? जब नेट फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम और ऑन एनी बॉडी जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यानी डी ब्रैकेट में एम वी, डी बाई डी टी ब्रैकेट में एम वी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या आ गया? एम वी कॉन्स्टेंट, यानी एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू। यानी कंडीशन क्या है आपकी? नेट फोर्सेस ऑन एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की तो ऊपर से उड़ रहा होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, दिमाग में तो घुस नहीं रहा होगा। चलिए देखिए, इतने बार अब यही चीज़ बार बार लिखूंगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिए फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि फिक्स है, लगा नहीं सकते। अगर फ्री टू मूव होता मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाते हैं। आइए एक प्रॉब्लम डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब क्या है आपका? अब आपका सिचुएशन है क्या? आंसर याद कीजिएगा। क्यों याद करिए? क्या था यहाँ पे? 2k(1q2) बाई आर स्क्वायर। अभी रिलेट करते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आर मिनिमम। यदि ये फिक्स्ड की जगह फ्री टू मूव होता, सिर्फ चेंजेस क्या किए हैं आपने? इसको फ्री टू मूव कर दिया। फ्री है ये मूव। इसका मास डेफिनेटली कुछ आपको मान लीजिए m1 m2। चलिए फॉर सिंपल कैलकुलेशन मान लेते हैं इसका मास भी m है। अब आपसे पूछा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन, आर मिनिमम बता दीजिए। आर मिनिमम बता दीजिए जब आपके दोनों चार्जेस फ्री टू मूव हैं। क्या है कंडीशन? इनिशियली आपने v0 इनपुट आपने दिया हुआ है। चलिए 30 सेकेंड लीजिए और आंसर बताइए। बाकी स्टूडेंट्स चलिए आइए देखिए आगे सेम क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है। फ्रिक्शन तो डील नहीं कर रहे कि जो एनर्जी फ्रिक्शन में डिसिपेट हो जाए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो ये इनफाइनाइट में था, ये रुका हुआ है। तो क्या है इनिशियली काइनेटिक एनर्जी? क्या है? हाफ एम v0 का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब डिस्टेंस दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इनफाइनाइट होती है तो R2 नीचे आएगा, R2 नीचे यानी इनफाइनाइट नीचे, समथिंग बाई इनफाइनाइट यानी जीरो। तो आपको वैसे भी अब तक तो डायरेक्टली लिखना आ जाना चाहिए। इतना आ चुका है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, फील कीजिए, ये v0 स्पीड से आएगा आएगा आएगा। ये चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, अपना एक ऑरा होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके फील्ड के अगेंस्ट ये आ रहा है, ये फील्ड भी तो इसको अपोज कर रहा है। तो एक सिचुएशन होगी जब ये आर मिनिमम तक आएगा, उससे आगे नहीं आ पा रहा है। तो जब ये आर मिनिमम अचीव कर लेगा तो आपको क्या लग रहा है? ये भी फ्री टू मूव है, तो ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। आइए सिचुएशन कैसी होने जा रही है। ये चार्ज था आपका Q1, ये चार्ज है आपका Q2। फाइनल सिचुएशन कुछ आपकी ऐसी होने जा रही है। कैसी? ये भी आपका किस स्पीड से? सेम स्पीड से मूव करने जा रहा है v0। ये भी सेम स्पीड से v0 से मूव करने जा रहा है। इज इट क्लियर? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस हो चुकी है r मिनिमम। क्या आप लोग इतनी बात फील कर पा रहे हैं या नहीं? इज इट क्लियर? तो फाइनली दोनों चार्ज क्या है? आर मिनिमम डिस्टेंस अचीव करने के बाद दोनों चार्ज पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करेंगे। इज इट क्लियर? देखिए आपकी इमेजिनेशन है, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे आगे को। क्लियर है? चलिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली दोनों चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दो की हाफ mv² प्लस हाफ mv²। तो दो मास है, इसका भी मास है, इसका भी मास है mm। तो क्या हो चुका है? हाफ
m यानी 2m v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या, फाइनली वेलोसिटी इनिशियली v नॉट थी, तो फाइनली v नॉट हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो फाइनली लेट अस सपोज फाइनली v स्पीड से वो दोनों मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेम वेलोसिटी कैसे मान सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट वर्क करना है तो वेलोसिटी उसकी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, नजदीक आ चुके हैं आर मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, के Q1 Q2 बाई आर मिनिमम। माय डियर फ्रेंड, यही होता है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल मास तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक v वेरिएबल दिख रहा है, आर मिनिमम तो आपको निकालना है v नॉट पता है आपको v, यानी आपको एक और इक्वेशन की जरूरत है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये मास फ्री टू मूव है, तो आप क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मास m फ्री टू मूव। फ्री टू मूव है तो कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं आप, मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड दैट मीन्स, आइए समझिए, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है मीन्स इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है बता दीजिए, इनिशियल मोमेंटम बता दीजिए, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो रुका हुआ है, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mv नॉट, फाइनल मोमेंटम दोनों मूव कर रहे हैं, तो कितना mv प्लस mv 2mv, m से m कैंसिल, v नॉट क्या आ गया, v क्या आ गया, v नॉट बाई 2, v क्या आ गया आपका, v नॉट बाई 2, v को डालिए v नॉट बाई 2, v नॉट बाई 2 अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, v नॉट बाई 2 यानी 2 टू जब 4 यानी 1/4, और ये क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1/4 1/4 यानी 4 वहां जाएगा, तो यहाँ से आर मिनिमम क्या आ गया, देयरफॉर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देयरफॉर आर मिनिमम आपका क्या आ गया है, कैलकुलेशन देखिए 1/4 आ चुका है, यानी 4 ऊपर गया तो 4k Q1 Q2 बाई क्या आ जाएगा, m v नॉट का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या किया हमने कुछ नहीं किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वापस यहाँ पे, और देयरफॉर हमें क्या मिल चुका है, देयरफॉर हमें आंसर मिल चुका है। अब थोड़ा सा याद कीजिए, क्या पिछला क्वेश्चन और अब वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा अंतर है। क्या अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये फिक्स था, अब के फ्री है, क्वेश्चन सेम है, आर मिनिमम दोनों केस में निकालना था। जब आपने इसे फ्री कर दिया तो आंसर ये आ रहा है, जब ये फिक्स था तो याद कीजिए यहाँ पे 2 आता था, 2k1 q2 बाई mv नॉट स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है आर मिनिमम पहले का डबल, आर मिनिमम पहले का डबल। बात समझ में आ रही है, जब दोनों मूव करने लगे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो सिर्फ एक फ्री कर दिया आपने अपने एक मास को, कितना चेंज आया, आर मिनिमम आपका बढ़ गया घट गया, के Q1 Q2 समथिंग आता है, इसको 4 गुना, पहले 2 गुना था, 4 गुना डिस्टेंस ज्यादा। इज इट क्लियर? आइए समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम मीन्स, कोई आप सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम मीन्स एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है, ये दोनों मिलके एक सिस्टम। अब ये सिस्टम, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सिस्टम 2 चार्ज को मिलके ही बनता है? नहीं, सिस्टम कैन बी ऑफ 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, लाइक ट्रायंगल के कॉर्नर पे Q1 Q2 Q3, 3 चार्जेस मिला के आपने एक सिस्टम बनाया। आपसे पूछा जाएगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। तो हम सिग्निफिकेंस पहले समझने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आइए समझते हैं। लेट अस सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे है चार्ज Q1 एंड यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पे मीन्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आपके पास चार्ज है क्या, Q2 चार्ज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इतनी बात आपको पता है, बिकॉज ऑफ दिस इसमें क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। रिपल्सिव अगर सेम नेचर है तो क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम दे देते हैं उसको नाम। लेट अस सपोज इसका नाम है क्या, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनिए, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, लेट अस सपोज ये फिक्स चार्ज है, तो आपको ये चार्ज यहाँ पे है, इसका अपना एक फील्ड होगा, इसका अपना ही फील्ड होगा। इस फील्ड के अगेंस्ट आपको Q2 को नजदीक लाना है, नजदीक लाना है। अब नजदीक लाना है क्योंकि इसके फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको अपनी तरफ से वर्क देना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट Q1। बात समझ में आ रही है? तो कहना क्या मतलब है, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। दिस इज F एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, आपसे बोला जाता है ये जो चार्ज Q2 है इनफाइनाइट से इट इज ब्रॉड स्लोली, काफी स्लोली इसको लाया जाता है। अब आपके मन में ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये हम स्लोली क्यों लाते हैं, आइए समझते हैं। ब्रिंग Q2 स्लोली। अब इस स्लोली का मतलब समझते हैं, यहां पे रीजन लिख रहा हूं, सो दैट सिस्टम कैन बी क्रिएटेड विथ सिस्टम जो आप बना रहे हैं Q1 Q2 मिलकर जो सिस्टम बन रहा है, सो दैट सिस्टम कैन बी क्रिएटेड विथ मिनिमम एनर्जी। शायद अब तो क्लियर हो गया होगा, विथ मिनिमम एनर्जी। देखिए सिस्टम आप स्लोली अगर नहीं लाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो मिनिमम एनर्जी से नहीं बनेगा, वो ज़्यादा एनर्जी से बनेगा। आपके एम है मिनिमम एनर्जी से आपका कोई सिस्टम क्रिएट हो जाए, इसीलिए स्लोली। कितनी बात आपको क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आती है। स्लोली लिखा है तो इतनी बात समझ में आती है, स्लोली लिखा है तो F एक्सटर्नल बराबर F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर F एक्सटर्नल बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कहने का मतलब है, क्या बोल सकते हो, स्लोली मतलब F एक्सटर्नल। डेफिनेटली दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो हम बोल सकते हैं क्या, दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्योंकि इक्वल क्या, वेरी दिस इज मच बेटर, चूंकि स्लोली। इज इट क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, आपको वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट Q1, Q2 में वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट Q1, यानी वर्क डन कितना निकल के आ रहा है, वर्क डन आपका निकल के आ रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dx। फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल। तो ये वर्क कौन सा निकाल रहे हैं आप? W एक्सटर्नल। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आप कितना वर्क कर रहे हैं पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल और dx, ध्यान से देखिएगा, फाइनली आपका dx क्या हो रहा है, dx क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इनकी, फाइनली आप Q2 को इधर ला रहे हैं तो dx क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, यानी फाइनली x जो आपका डिस्टेंस है वो कम हो रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन बिकॉज x फाइनली डिक्रीजेस, देखिए छोटे छोटे वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, फाइनली डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? चलिए अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या है आपको पता है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या लिखते हैं, फोर्स क्या होता है, देखिए किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, क्या लिख सकते हैं इसको, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, इनटू dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी x डिस्टेंस या किसी r डिस्टेंस, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं किसी r डिस्टेंस तक। इज इट क्लियर? तो यहां से कितना निकल चुका है आपका, यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपका W एक्सटर्नल क्या आ गया है बता दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, तो आपका क्या आ गया, K Q1 Q2 बाई R। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है
Q1 Q2 सिस्टम फॉर्म करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। कौन सा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें Q1 Q2 किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इज इट क्लियर? श्योर क्लियर है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी, दो सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या समझ में आया? सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट सिस्टम। आइए कहीं पे लिख लेते हैं। चलिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? क्या है पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? कोई डाउट? शायद आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो एक जनरल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने यूज कैसे किया आपको पता है, वर्क डन एक्सटर्नल। चलिए वो छोड़िए, सबसे पहले पता है आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था, वो क्या होता है, इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल बट नेगेटिव ऑफ क्या, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आप कुछ भी रिलेशन इन दो को लगा के निकाल सकते हैं, इन दो को ये लिख सकते हैं या नहीं।